नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपना जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का एक न्यू टॉपिक, जो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कवर किए हैं। आई होप आप सभी को थोड़ा बेनिफिट इससे होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने इंग्लिश में भी इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जिन बच्चों को हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ने में या समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो वो इंग्लिश में उसे पढ़ सकते हैं और अपने आंसर्स दे सकते हैं। मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगी। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है। इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के उद्भव की अगर हम बात करें तो ये इसका उद्भव हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, इन हिस्सों में ये अभी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इस ऑप्शन का? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? C12, NO3, SO4 या C14? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C14 तत्व से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन है जिससे पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। और इसमें क्या होता है? 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की घोषणा किसने और कब की थी? दयाराम साहनी ने 1934 में, चार्ल्स मेसन ने 1952 में, सर जॉन मार्शल ने 1924 में या फिर निकोलस ने 1926 में? किसने की थी इसकी घोषणा? ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसकी घोषणा की थी। और ये इनकी फोटो है, ये थे सर जॉन मार्शल। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के ये थे। और ये 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक रहे थे, सर जॉन मार्शल, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने और कब किया? दयाराम साहनी ने 1856 में, चार्ल्स मेसन ने 1826 में, सर जॉन मार्शल ने 1924 में या फिर निकोलस ने 1924 में? किसने किया हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख? ये हमें बताना है। तो किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया था। और ये इनकी फोटो है, ये थे चार्ल्स मेसन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या चार्ल्स मेसन? कौन थे उसके उत्खननकर्ता? ये हमें बताना है। तो कौन थे? दयाराम साहनी थे, जिनके नेतृत्व में 1921 से 1922 तक हड़प्पा में खुदाई का काम चला था। और ये एक पुरातत्व वेत्ता थे, दयाराम साहनी जी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता के जिनको उत्खननकर्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी? तो कैसी थी सिंधु सभ्यता के नगरों की, शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदारो से प्राप्त हुए क्या 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 प्राप्त हुए? ये हमें बताना है। स्वास्तिक चिन्ह, हाथी दांत पर मानव चित्र, या फिर गाड़ी, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या प्राप्त हुआ था हमें? स्वास्तिक चिन्ह, हाथी दांत पर मानव चित्र, ये हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर मिले? हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर मिले? झेलम, सरस्वती, व्यास या फिर सतलज? इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको काट के आप यहाँ पर लिख लीजिएगा रावी नदी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला, जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, वो कहाँ मिला? हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो या मोहनजोदारो? कहाँ पर मिला था ये हमारा? बहुत फेमस है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, ये हमारा मिला था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ये देखिए बंदरगाह की फोटो कितनी सुंदर सी लग रही है, तो ये बताना है कहाँ पर था ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या मोहनजोदारो? कहाँ पर था? तो ये था हमारा लोथल में। लोथल में था ये इतना सुंदर बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का ढेर, मृतकों की संख्या, मृतकों का टीला या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों में से हमारा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चनहुदड़ो की खोज किसने की? मैके, एनजी मजूमदार, मेसन या फिर सहानी? इन चारों में से हमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा एनजी मजूमदार, जिनकी ये फोटो है, ये थे एनजी मजूमदार, इन्होंने चनहुदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर पाकिस्तान? लोथल कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। और लोथल की खोज कब हुई थी? 1954 में हुई थी लोथल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, इमेज से आप समझ गए होंगे कालीबंगा का क्या अर्थ है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका है यहीं पर वीडियो में तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे गंगा का अर्थ क्या है ये इमेज देखकर। नीली धरती, काली चूड़ियां, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? तो क्या अर्थ है इसका? काली चूड़ियां, जो इमेज में दिखाई दे रही है। कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, पंजाबी भाषा का शब्द है। काली का अर्थ होता है काले रंग की, और बंगा क्या होती है जो हमें दिखाई दे रही है काली काली चूड़ियां, इनको कहते हैं पंजाबी में बंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान या फिर हरियाणा? कहाँ पर स्थित है कालीबंगा? ये हमारा है राजस्थान में, और राजस्थान के भी हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा स्थित है हमारा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जूते खेत, अग्नि वेदिका, सैलखड़ी व मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली? लोथल, कालीबंगा, सूतकोडर या बनावली? कहाँ से मिली थी हमें ये चीजें? तो ये हमें मिली थी कालीबंगा से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल, बनावली, धोलावीरा या फिर कालीबंगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बनावली। बनावली से हमें ये मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव समाज था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, राजतंत्रीय या फिर इनमें से कोई नहीं? कैसा था सैंधव समाज? सैंधव समाज था मातृसत्तात्मक, माता की सत्ता होती थी वहां पर उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा या फिर इंद्र की? किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे, जिनकी ये फोटो है ऐसे वो दिखते थे पशुपति, जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ये इमेज मैंने इसलिए इसमें डाली है क्योंकि जब हमारा माइंड चीजें देखता है ना तो वो देखी गई चीजें हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक बनी रहती है, तो इसलिए मैंने इमेज डाल के थोड़ा सा आपके माइंड को और ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश की है।
नेक्स्ट है, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र या फिर फारसी? तो किस सभ्यता को जाता है कपास उगाने का श्रेय? ये हमारा जाता है सिंधु सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी कही जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? मिस्र, फ्रांस, हड़प्पा, मेसोपोटामिया? कौन सी है कांस्य युगीन सभ्यता? है हमारी हड़प्पा सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? कौन सा है सबसे बड़ा स्थल? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या अलाहादीनो? तो कौन सा है सबसे बड़ा स्थल हमारा? ध्यान रखेंगे, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की अगर बात करें, बड़ा तो हमारा मोहनजोदाड़ो हो गया और सबसे छोटा हमारा अलाहादीनो है। अगर छोटा पूछा जाता है तो आप अलाहादीनो पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? गाय, कुबड़ वाला सांड, हाथी या फिर बकरी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा कुबड़ वाला सांड, जिसकी मैंने फोटो भी यहाँ पर दी है। ऐसा वो दिखता था, जो हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु था, जिसकी लोग पूजा भी किया करते थे। जैसे गाय को हम पूज्य माना जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड को पूज्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी? इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? किसको माना जाता है सिंध का बाग? मोहनजोदारो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर फारसी? इनमें से हमें बताना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब उल्टी। ठीक है, और जिसको ब्रुसफोर्टन पद्धति भी कहा जाता था। ये हमारी भाव चित्रात्मक थी लिपि, जिसकी मैंने फोटो भी आपको दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? किस प्रकार का था? ये आकार था हमारा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो था वो त्रिभुज के आकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं में प्रयोग किया जाता था टेराकोटा, कोयला, सिल्ट या फिर कार्बन? क्या प्रयोग किया जाता था? टेरा टेराकोटा इसमें प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी, भीष्म साहनी, जगदत्त शर्मा या फिर जॉन मेकी? किसने की थी आलमगीरपुर की खोज? हमारे जगदत्त शर्मा जी ने की थी। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर है मेरठ के हिंडन नदी के पास। मेरठ के हिंडन नदी के पास ये है आलमगीरपुर, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनवाली किस नदी के किनारे पर है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? किस नदी के किनारे पे है ये हमें बताना है। तो ये हमारा सरस्वती नदी के बाएं तट बाएं तट पर है। सरस्वती नदी के बाएं तट पर। ठीक है, तो कहाँ पर है बनवाली? हरियाणा। हरियाणा में है बनवाली, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है और सरस्वती के बाएं तट पर ये स्थित है। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने सुझाव जो भी आपके मेरी वीडियो से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अगर कुछ आपको पूछना है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सुझाव है, कुछ भी फीडबैक है आपका, कुछ आपको डिस्कस करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जो हमारा है एम टू एजुकेट नाम से। किस नाम से? एम टू एडुकेट।
इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली क्विज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज का हमारा विचार है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। धैर्यशाली व्यक्तियों ने ही अपनी मंजिल को आज तक पाया है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो देंगे तो हम अपनी राह से भटक जाते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपना काम करते रहें। बस कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा धैर्य के साथ। तो और यही था हमारा आज का विचार। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।